नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद के बारे में। महाराणा प्रताप के चेतक अश्व के बारे में तो सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त हाथी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राम प्रसाद और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का साथ बचपन से ही था। मेवाड़ी हाथियों में राम प्रसाद बहुत ही चतुर और समझदार था। राम प्रसाद इतना बुद्धिमान था कि किसी भी महावत को उसे कोई निर्देश देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। राम प्रसाद जब भी युद्ध भूमि में होता था तो उस पर हमेशा 80 किलो की तलवार बांधी जाती थी। इतनी भारी तलवार लगी होने के कारण जब भी शत्रु दल का कोई घोड़ा या हाथी उसके सामने आता तो राम प्रसाद उन्हें बहुत ही आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार देता था। हल्दी घाटी के भीषण संग्राम में राम प्रसाद ने मुगल सेना के 13 हाथियों को अकेले ही मार गिराया था। युद्ध में राम प्रसाद मुगल सेना के हाथियों को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में लिखने वाला मुगल दरबार का अधिकारी बदायूनी ने भी इस घटना का जिक्र अपनी किताब में किया है। बदायूनी के द्वारा मुंतखब उल तवारीख में लिखा गया है कि मैंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, जब एक हाथी बिना महावत के युद्ध भूमि में लड़ रहा हो। राम प्रसाद को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अकेला ही हमारे 100 हाथियों पर भारी पड़ेगा। राम प्रसाद का पराक्रम और समझदारी देखकर हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद मुगल सेना के बड़े बड़े सेनापति राम प्रसाद को जीवित कैद करना चाहते थे। बदायूनी आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमें 7 हाथियों का चक्रव्यूह तैयार करना पड़ा तथा प्रत्येक हाथी पर 2 महावतों को बैठाया गया। इस प्रकार 7 हाथियों पर कुल 14 महावतों के बैठने के बाद अंततः मुगल सेना राम प्रसाद के पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल पाई। उसकी वीरता और समझदारी से यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसे उसके स्वामी ने बहुत ही उच्च प्रशिक्षण दिया होगा। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का जिक्र इतिहास में इतना ही मिलता है, लेकिन जनश्रुति और कुछ पुस्तकों के अनुसार बंदी बनाने के बाद बादशाही फरमान को ध्यान में रखकर राम प्रसाद को अकबर के समक्ष पेश किया गया था। अकबर राम प्रसाद की कद काठी देखकर अचंभित रह गया और उसने आदेश दिया कि अब से मेरा निजी हाथी होगा और इसका नाम राम प्रसाद नहीं बल्कि पीर प्रसाद होगा। इसका ध्यान रखा जाए और इसकी पीठ पर शाही गद्दी पहनाई जाए। 1 हफ्ते बाद इस पर सवार होकर हम शेर पर निकलेंगे। बस फिर क्या था, बादशाही आदेश पाकर सभी राम प्रसाद की खिदमत में लग गए। कोई राम प्रसाद को गन्ने खिलाने का जतन करने लगा तो कोई उसके लिए तरबूज और केले लेकर आया, लेकिन राम प्रसाद ने किसी भी तरह के खाने को मुंह तक नहीं लगाया। राम प्रसाद को यह आभास था कि वह शत्रु के कैद में है। वह एकटक किले के मुख्य द्वार को देखता रहता था, इस इंतजार में कि महाराणा प्रताप आएंगे और प्यार से उसका माथा पुचकारेंगे, जिसके चलते वो मुख्य द्वार को बार बार देखता रहता था। जब राम प्रसाद ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया तो बादशाही आदेश के अनुसार उसे ज़बरदस्ती खाना देने और यातनाओं देने का दौर शुरू हुआ। 18 दिनों की यातनाओं के बाद वह निढाल होकर जमीन पर गिर गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। उसने जानवर होने के बावजूद कभी भी शाही गद्दी को अपने पीठ पर नहीं रखने दिया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखा। अकबर को जब यह सूचना मिली होगी तो शायद उसने सोचा ही होगा कि जिस स्वामी का हाथी ही इतना स्वाभिमानी हो तो उसका स्वामी कितना अधिक स्वाभिमानी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहने के लिए। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।